प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में अमीन हफीज आज आ गए हैं लाहौर से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर जिला कसूर में। कसूर ये वो धरती है जो मजहबी और सकाफती रवायात की अमीन है। यहाँ पाक भारत इंटरनेशनल बॉर्डर गंडा सिंह भी मौजूद है। सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह भी यहाँ पर उनका मिज़ार है और मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ का आबाई घर भी कसूर में है। कसूरी फालूदा, कसूरी अंदरसे, हाय 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 हाय, और मसालेदार मछली तो यहाँ की बहुत मशहूर है। इसीलिए मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ ने कहा था, मेरा सोना शहर कसूर नी होया दुनिया विच मशहूर नी, मेरा सोना शहर कसूर नी। अल्फ अल्लाह चंबे दिल बूटे मेरे मन विच। सबसे पहले हम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के मिज़ार पर आए हैं और यहाँ की रवायत हैं कि जो मेहमान आता है वो बाबा बुल्ले शाह के मिज़ार पर ये चादर चढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बाबा बुल्ले शाह के मिज़ार पर तज़ीनो आरइश का काम जारी है। मुझे महकमा उकाफ की जानिब से ये बताया गया कि 65 करोड़ रुपए की लागत से बाबा बुल्ले शाह के मिज़ार की तज़ीन और आरइश उनके शायाने शान की जा रही है। मिज़ार का इस वक्त सूरत हाल क्या है, हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। हर रगे हर जाई सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का असल नाम मोहम्मद अब्दुल्ला शाह था। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से ही हासिल की। उसके बाद अरबी, फ़ारसी और फ़िक़्ह में बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया, लेकिन इजहार का ज़रिया आपने पंजाबी ज़ुबान को ही रखा और आपकी जो पंजाबी शायरी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और आपने हमेशा प्यार, मोहब्बत और इंसानियत के साथ मोहब्बत का दर्स दिया। आपका कलाम इस मौके पर मैं थोड़ा सा पेश करने की कोशिश करता हूँ। पर किताबां इल्म दियां तू नाम रख लिया काजी, हाथ विच फर के तलवार नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी। ओ बुलिया हासिल की कीता जे तू रब नू ना कीता राजी। सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के मिज़ार के खाते में सदियों से कवाली का सिलसिला जारी है और यहाँ पर कवाल बाबा बुल्ले शाह का कलाम ही अपनी कवाली में पेश करते हैं। और ये सदियों से जो कवाली पेश करने का एक सिलसिला है वो हमारी रवायात का हिस्सा बन चुका है। तो मैं यहाँ पर मौजूद कवाल जो मसूद साहब हैं इनसे गुजारिश करूँगा कि बाबा बुल्ले शाह का कलाम हमें सुनाया जाए। बुल्लिया रब रब कर दे बुढ़े हो गए ते मुल्ला पंडित साने
ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਐਵੇਂ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੇ। आपने बाबा जी का कलाम कव्वाली की ज़ुबान में सुना और ये जो अंदाज़ है ये रवायात को ज़िंदा रखने का एक मकसद है। हम अब दरबार से आगे कसूर के दीगर मकामात की तरफ चलते हैं। आप हमारे साथ रहिए और प्रोग्राम देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अब मैं कसूर म्यूजियम पहुंच चुका हूं। शेरशाह सूरी दौर की ये खूबसूरत इमारत है जिसमें 1998 में कसूर म्यूजियम बनाया गया। इस म्यूजियम में 5 मुख्तलिफ गैलरीज बनाई गई हैं और एक अहम बात, कसूर म्यूजियम की इमारत में ही वकील खान का मकबरा भी है। अंदर गैलरीज में क्या क्या नायाब चीज़ें मौजूद हैं हम आपको दिखाते हैं। आप मेरे साथ आ जाइए। म्यूजियम में दाखिल हो तो यहाँ पर पहली गैलरी हमारा इस्तकबाल करती है। कसूर म्यूजियम की पहली गैलरी में कसूर की तहजीब व सकाफत से मुतल्लिक नवादरात रखी गई हैं। दूसरी गैलरी तहरीके पाकिस्तान गैलरी कहलाती है, जबकि तीसरी गैलरी में पाकिस्तान और बर्रे सगीर के नादर नायाब सिक्के, करेंसी, एजाजी मेडल्स, डाक टिकट्स और इस गैलरी में 600 कबल मसीह से लेकर आज तक के सिक्के मौजूद हैं। कसूर के लेजेंड्स शख्सियात पर मुश्तमिल लेजेंड्स गैलरी भी है, जहां कसूर की अहम शख्सियात की कदावर तस्वीर भी लगाई गई हैं। चौथी गैलरी में कुरान पाक के नादर नमूने मौजूद हैं। मुल्क की मईशत में कसूर की जो चमड़ा इंडस्ट्री है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जगह जगह कसूर में जो चमड़े के बड़े बड़े कारखाने लगाए गए हैं, वहाँ पर जानवरों की खाल को उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर चमड़ा तैयार किया जाता है। ये चमड़ा बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी होता है और इसकी मुख्तलिफ मसनूआत भी तैयार होती हैं। मतलब जैकेट्स, लेदर जैकेट तैयार होती हैं, लेदर की बेल्ट तैयार होती है, लेदर के शूज होते हैं। ये लेदर मुख्तलिफ प्रोसेस से होता हुआ ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में जो है ये एक जानवर की ये पूरी खाल है। ये खाल को प्रोसेस करके लेदर बनाया गया है। कसूर रेलवे स्टेशन से कभी 20-25 ट्रेनें चला करती थी और एक ट्रेन इंडिया भी जाती थी, लेकिन 1965 की जंग के बाद ये इंडिया जाने वाली कसूर से जो ट्रेन थी वो बंद हो गई और इस वक्त कसूर रेलवे स्टेशन की हालत ये है कि जहां कभी 20-25 मुसाफिर ट्रेनें चला करती थी, अब सिर्फ एक मुसाफिर ट्रेन फरीद एक्सप्रेस
चल रही है, जो लाहौर से बरास्ता, कसूर, विहारी, मुल्तान, ये कराची जा रही है। कसूर रेलवे स्टेशन की जो मैंने सूरत हाल देखी, मैंने सोचा कि हुकाम बाला को बताया जाए कि रेलवे हुकाम ने लाहौर रेलवे स्टेशन, रावलपिंडी और दीगर स्टेशनों पर सुथरा पंजाब के ताउन से उनको इतना साफ सुथरा किया है। माना कि कसूर रेलवे स्टेशन से आजकल सिर्फ एक ट्रेन चल रही है, लेकिन उस एक ट्रेन पर आने और जाने वाले मुसाफिरों को तो सफाई सुथराई की ज़रूरत है ना कि ऐसी गंदगी की। कसूर में बसंत हमेशा जोशो खरोश से मनाई जाती रही है, लेकिन आजकल कसूर समेत दीगर इजला में बसंत के इनकाद और उसको मनाने पर पाबंदी है। लेकिन कसूर के लोग इस बाबा जी के, बाबा इमाम शाह बुहारी से मंसूब बसंत आज भी मनाते हैं। लेकिन इस मौके पर, इनके उर्स के मौके पर ना गुड्डी उड़ाई जाती है, ना पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन कसूर में बसंत मेला बाबा जी के नाम से आज भी मनाया जाता है। और वो 15-16 फरवरी को कसूर में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। और बसंत को बाबा जी इमाम शाह बुहारी के नाम के साथ मंसूब किया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ खाने पीने और ख्वाबों की वजह से मशहूर हैं। कसूर की मसालेदार मछली ये क्यों मशहूर है? कसूरी फलूदा और कसूरी अंदरसे। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं कसूर की मशहूर मछली शॉप पर और पूछते हैं कि इन्होंने मछली में ऐसा क्या कुछ रखा है कि दूर दराज से लोग कसूरी मछली खाने आते हैं। जी सर, ये जो हमारे मसाले होते हैं ना, ये अपने खुद तैयार करते हैं हम लोग। अच्छा। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इधर मछली खाने के लिए और बहुत प्यार मिलता है उनको, और ये मछली बहुत ही लजीज बनती है। अच्छा, ये बताइए, मछली फार्म की मछली है, दरिया की मछली है कि समुंदर की मछली है? ये फार्म की मछली होती है। कौन सी मछली होती है? ये रोहू मछली होती है। अच्छा, तो आप दरिया की मछली क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो हमें काम नहीं देती क्योंकि उसका साइज जो होता है ना, वो बड़ा छोटा होता है। अच्छा, इसलिए हमें काम नहीं देती। हालांकि कसूर में दरिया सतलुज गुजरता है, उसमें मछलियां तैरती हुई आती हैं, तो एक दो मछली यूं पकड़ के वो पकाया करें। नहीं, वो नहीं ना पका सकते, वो इतनी मछली होती नहीं कि हम इधर लाके पका सकें। साइज बड़ा छोटा होता है, हमें काम नहीं देती। अच्छा, तो जायका इसमें क्या है कि लोग ये जो मसाले हैं ना हमारे अपने तैयार किए होते हैं। अच्छा, इसलिए ये मछली है ना बहुत लजीज बनती है और बहुत प्यारी बनती है। लोग आपकी मछली का फी किलो रेट क्या है? 1800 रुपए किलो। हाय 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 हाय, कसूर आए और कसूर की मसालेदार हाय 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 मछली खाना ना भूलें, क्योंकि पहले खाएं मछली, फिर उसके बाद कसूरी फलूदा खाएं और उसके बाद कसूरी स्वीट डिश के तौर पर अंदर से भी खाएं। अब अमीन हफीज खाएंगे कसूर की मसालेदार हाय 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 जबरदस्त मसालों वाली मछली। आपको जायका बताऊंगा कैसा है और उसके बाद खाऊंगा स्वीट डिश जो कसूरी अंदर से है और कसूरी फलूदा। अब मछली खाने का वक्त हुआ चाहता है। ओए हाय हाय हाय, ये मछली देखें कैसी अलग क्लास की मछली है और इस मछली के साथ मिलता है जबरदस्त किस्म का, जिसको कहते हैं ना कसूर की खास किस्म की मछली मसाला, ये वो है। और इसको कहते हैं आलू बुहारे की मीठी चटनी। ये देखें कितनी जबरदस्त पतली, हाय 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 हाय, ये इसको कहते हैं उल्टे तवे की पतली रोटी। और मछली के साथ
हाय 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 हाय, अगर तड़के वाला नान नहीं खाया तो आपने कुछ भी नहीं खाया। अब किसका क्या जायका है ये जरा मैं खुद खा के आपको बताता हूं। ये जबरदस्त, और ये साथ मछली, हाय 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 हाय, कांटा है या नहीं चेक कर लेना चाहिए खाने से पहले। और इसके साथ लगेगा ये वाला मसाला, हाय 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 हाय, इसके ऊपर डलेगी ये आलू भारे वाली चटनी। वाह जी वाह, ये जरा तवज्जो फरमाएं। आपके मुंह में पानी आ गया तो ले लें, नहीं पहले मैं कसूरी मछली खाऊंगा। अगर आपके मुंह में आ रहा है ना पानी, हाय 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 हाय, तो आपने घबराना नहीं। कसूरी मछली खाने के लिए आप कसूर चले आए, मैं तो लगा हूं खाने। कसूर में कसूरी मछली खाने के बाद हाय 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 हाय, जी चाहता है कि थोड़ा सा मीठा हो जाए, स्वीट डिश हो जाए। तो कसूरी फलूदा कहते हैं कि अगर ये ना खाया जाए तो कसूर में खाई हुई मज़ेदार मछली अधूरी रहती है। तो मैंने कहा मैं अपने खाने को अधूरा क्यों करूं। मछली खाने के बाद, कसूरी मछली खाने के बाद अब कसूरी फलूदा खाते हैं। कसूरी फलूदा किन किन अज्जा से तैयार होता है और वो कौन कौन सी उसमें मिठास डालते हैं कि मजा आ जाता है। जी आप बताइए जी। सर ये शीरा है। ये शीरा है? हाँ जी। चीनी वाला। चीनी वाला। ये सवैया है। अच्छा। ये दूध की रबड़ी और बर्फ डालते हैं। बस जी, और कुछ चीज डालते हैं। हाय 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 हाय, दूध की रबड़ी, सवैया और उसके बाद चीनी का जो शीरा है, वो तीनों चीजें और उसमें बर्फ, चार चीजें मिक्स कर जाएं तो बनता है कसूरी फलूदा। अब मेरे लिए कसूरी फलूदा तैयार किया जाए। और ये तैयार हो गई है, और ये देखें कसूरी फलूदा तैयार हो गया है। ये है मुकम्मल फलूदा और ये है उसकी सपोर्टिंग चुंगा जिसको कहते हैं, और चुंगे में बर्फ भी है और चीनी वाला शीरा भी। अब मैं आ गया हूं कसूरी अंदरसे की दुकान पे। हाय 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 हाय, आप सोच रहे होंगे कसूरी अंदरसे कैसे होते हैं, वो तो आपको पता ही है। मैं आपको बताता हूं कसूरी अंदरसे बनते कैसे हैं। हाय 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 हाय, जरा तशरीफ लाएं, इस तरफ आए जरा, हफीज साहब ये जरा दिखाएं, प्रोसेस दिखाएं आज कारीन को कि नाजरीन किस तरह कसूरी फलूदा, कसूरी अंदरसे बनते कैसे हैं। अच्छा ये बताइए, ये कसूरी अंदरसों में क्या क्या चीजें डलती हैं। ओए हाय हाय हाय। पहले चावल पीसते हैं, फिर खंड इस्तेमाल करने हैं, खंड पका के फिर उनके विच मिक्स करके तो फिर उन्होंने सेन ठार के अंदर से इस्तेमाल करने हैं। अच्छा जी। अच्छा ये कितने किस्म के अंदरसे होते हैं। अंदर से गुड़ के हैं, चीनी के हैं, खोए के हैं। वाह वाह क्या बात है। कहते हैं कि अंदरसे चीनी वाले होते हैं, अंदरसे गुड़ वाले होते हैं और मक्खन वाले भी होते हैं, खोए वाले। हाय हाय हाय, मतलब अगर आपने किसी को मक्खन लगाना हो तो आप यहाँ के मखनी जो क्या है जी, अंदरसे, मखनी अंदरसे भी ले जा सकते हैं। ये देखें, ये जो तिलों वाला नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं गुड़ वाले अंदरसे, और ये इसको कहते हैं चीनी वाले अंदरसे, और ये होते हैं खोए वाले। कसूर का जिक्र हो
तो खुद ब खुद जहन में मलका तरन्नुम नूर जहां का नाम आ जाता है। मलका तरन्नुम नूर जहां इतना बड़ा नाम कि दुनिया उनको आज भी उनके गाने, उनके मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो उनके गीत हैं वो सुनती है और महजूज होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका तरन्नुम नूर जहां के उस घर के बिल्कुल बाहर जहाँ पर वो पैदा हुई, इब्तदाई ज़िंदगी उन्होंने यहीं गुजारी और यहीं से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। और आप ये देख सकते हैं कि मलका तरन्नुम नूर जहां कितनी सादा ज़िंदगी गुजारी और इतनी सुरीली आवाज़ यहीं इन्हीं गलियों से तख्लीक हुई। और उन्होंने इतनी मेहनत जद्दोजहद की कि दुनिया उन्हें मलका तरन्नुम नूर जहां कहे बगैर ना रह सकी। बता दिया कि अगर कोई मेहनत करता है, मुसलसल जद्दोजहद करता है, अपने फन से, अपने काम से, अकीदत की हद तक प्यार करता है, तो फिर वो मलका तरन्नुम नूर जहां जैसे मुकाम पर पहुंच जाता है। गंडा सिंह बॉर्डर पर हर रोज गुरूबे आफ्ताब से कबल पाक भारत सरहदी मुहाफ़ज़ परचम उतारने की एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम करते हैं। इस तकरीब को देखने के लिए लोग दूर दूर से जोग दर जोग चले आते हैं। मैं इस परेड को देखने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चले आएं। दिन पर कसूर के तारीखी और सकाफती मुकामात की सैर और खाबे शाबे दिखाने के बाद अब मैं कसूर के उस मुकाम पर आ चुका हूँ जहाँ पर पाक अफवाज ने भारतीय फौज को 1965 की जंग में जब भागने पर मजबूर किया तो भारतीय अफवाज अपनी जूतियां छोड़कर न सिर्फ भागी बल्कि अपनी एयरक्राफ्ट गन भी यहाँ पर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। और हमने इस एयरक्राफ्ट गन को कसूर के इस सरहदी जिला में, इस चौक में महफूज कर लिया ताकि आइंदा जब भी हमारी नई नस्ल ये एयरक्राफ्ट गन इंडियन देखे तो वो अंदाज़ा लगाए कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए कैसी चाको चुबंद है। और अगर दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखता है तो उसको इबरत का निशान हमारी अफवाज बना देती हैं। उम्मीद है आज का ये कसूर का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगले किसी नए प्रोग्राम में नए मुकाम पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।